सुबह के 6 बज रहे थे। शहर के सबसे बड़े और महंगे स्कूल डीपीएस हाई स्कूल का गेट खुल चुका था। यह वो स्कूल था जहां सिर्फ अमीरों के बच्चे पढ़ते थे। एक लड़की शहर के सबसे बड़े अमीरों के स्कूल की हिंदी की मैडम से कह दे कि आप गलत पढ़ा रही हैं, तो वो मैडम उसके साथ क्या करेगी? मैडम, कैसे कूड़ा बिनने वाले ने 15 साल से किताबों में छपे गलत सवाल को सही कर दिया। गेट के बाहर बड़ी बड़ी कारों की लाइन लगी थी। बच्चे अपनी साफ सुथरी ड्रेस और चमचमाते जूते पहनकर गाड़ियों से ऐसे उतर रहे थे मानो वो पढ़ने नहीं किसी फैशन शो में आए हो। उनके ठाटवाट देखकर ही पता चलता था कि वह कितने बड़े घरों से हैं। लेकिन उसी चमक धमक वाली दुनिया के ठीक बाहर गेट की दीवार से सटा हुआ एक 12 साल की लड़की खड़ी थी। रानी उस भीड़ में एक बदनुमा दाग जैसा लग रही थी। उसके बदन पर एक मैली, उसके बाल उलझे हुए थे और चेहरा धूल और पसीने से सना था। उसके कंधे पर प्लास्टिक की एक भारी बोरी लटकी थी, जिसमें सुबह से बिनी गई रद्दी, प्लास्टिक की बोतलें और कचरा भरा था। स्कूल के गार्ड उसे डंडे दिखाकर डरा रहे थे। बच्चे उसे देखकर नाक सिकोड़ रहे थे। लेकिन रानी को इन सब से कोई फर्क नहीं। संगीत पढ़ रहा था ग्राउंड फ्लोर की खिड़की पर। वो खिड़की कक्षा 12वीं की थी, जहां हिंदी का पीरियड शुरू हो चुका था। शहर की सबसे सख्त और काबिल हिंदी की टीचर मिसेस कविता पढ़ा रही थी। कविता मैडम के बारे में कहा जाता था कि वह गणित को पीकर बैठी हैं। उनकी क्लास में नजर इधर से उधर करने की भी किसी को इजाजत नहीं थी। बोर्ड एग्जाम सिर पर थे। कविता मैडम ने ब्लैक बोर्ड पर सफेद चौक से कैलकुलस का एक बेहद पेचीदा सवाल लिखा। उन्होंने अपनी कड़क और गूंजती हुई आवाज में कहा, क्लास सब लोग ध्यान से बोर्ड पर देखो। यह मीन वैल्यू थ्योरम का सबसे मुश्किल समीकरण है। यह सवाल पिछले 15 सालों से लगातार बोर्ड में आ रहा है। पूरी क्लास डर के मारे चुप थी। 55 बच्चों की क्लास में किसी की हिम्मत नहीं थी कि मैडम से सवाल करें। कविता मैडम ने चौक से ब्लैक बोर्ड पर सवाल हल करना शुरू किया। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। बाहर खड़ी रानी खिड़की की लोहे की ग्रिल को कसकर पकड़े हुए थी। वो पलक झपकाए बिना बोर्ड को देख रहा था। वो भूल गई कि वह एक कूड़ा बिनने वाली है। उसे लगा वो उसी क्लास का हिस्सा है। जैसे ही कविता मैडम ने चौथी लाइन लिखी और एक माइनस का निशान लगाकर ब्रैकेट बंद किया, रानी के होठ अपने आप हड़फड़ाए। गलत है, यह स्टेप गलत है। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, फुसफुसाहट जैसी। लेकिन खिड़की के पास वाली बेंच पर बैठे क्लास के सबसे अमीर और बिगड़े हुए लड़के रोहन ने सुन लिया। रोहन को पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका ध्यान वैसे भी बाहर ही था। उसने जैसे ही रानी को देखा, उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। रोहन ने मौका देखकर जोर से चिल्लाया, ओह माय गॉड! मैडम मैडम देखिए बाहर कौन खड़ा है। वो कचरा वाली हमें घूर रही है। छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है इसकी तरफ से। मेरा तो दम घुट रहा है। इसे भगाओ यहाँ से। दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ यह जानने से पहले अगर आप ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नई कहानी आपसे मिस ना हो। सौरभ की आवाज सुनकर पूरी क्लास का ध्यान खिड़की पर गया। बच्चे रानी को देखकर हंसने लगे। अरे यह तो वही है जो नाली साफ करती है। कविता मैडम का लिखना रुक गया। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पढ़ाई के बीच में रुकावट उन्हें बर्दाश्त नहीं थी। वो तेज कदमों से खिड़की के पास आई और उसे जोर से खोला।
कविता मैडम ने रानी को घूरते हुए दहाड़ लगाई। ये लड़के, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ खड़े होने की? यह DPS हाई स्कूल है, कोई रेलवे स्टेशन नहीं। चल भाग यहाँ से। तुझे शर्म नहीं आती अमीर बच्चों को घूरते हुए? अगर 1 मिनट और यहाँ दिखी तो गार्ड को बुलाकर पुलिस के हवाले कर दूंगी। रानी बुरी तरह कांप रही थी। उसकी आंखों में वह सदियों पुराना डर लौट आया। गरीब होने का डर, छोटा होने का डर। वो अपनी भारी बोरी को कंधे पर संभालते हुए मुड़ी। उसके कदम भारी हो गए थे, लेकिन तभी उसका गणित प्रेम उसके डर पर भारी पड़ गया। उसे लगा अगर आज वो चुप रही तो गणित हार जाएगा। पीछे मुड़ी और कांपती हुई, लेकिन साफ आवाज में बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वो जो आपने चौथी लाइन लिखी है ना, वो गलत है मैडम। किताब में वो फार्मूला गलत छपा है। अगर आप वैसे हल करेंगी तो जवाब कभी शून्य नहीं आएगा। क्लास में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने सबकी आवाज छीन ली हो। लड़कियों ने मुंह पर हाथ रख लिया। रोहन और उसके दोस्तों का मुंह खुला का खुला रह गया। एक कूड़ा बिनने वाली जिसके खुद के खाने का ठिकाना नहीं, वो शहर की सबसे बड़ी और विद्वान टीचर को गलती बता रही थी। कविता मैडम का चेहरा गुस्से से लाल नहीं बल्कि सफेद पड़ गया। यह उनके 20 साल के टीचिंग करियर की सबसे बड़ी बेइज्जती थी। उन्होंने क्लास का दरवाजा खोला, बाहर लपकी और रानी का कॉलर पकड़कर उसे घसीटते हुए क्लास के अंदर ले आई। छोड़िए मैडम, मेरी बोरी गिर जाएगी। रानी गिड़गिड़ाई, लेकिन मैडम ने नहीं सुना। कविता मैडम ने उसे धक्के के साथ ब्लैक बोर्ड के ठीक सामने खड़ा कर दिया। रानी के नंगे गंदे पैरों ने क्लास की साफ सुथरी व्हाइट टाइल्स पर काली कीचड़ के निशान छोड़ दिए। कुछ लड़कियों ने तो अपनी नाक पर रुमाल रख लिया। कविता मैडम ने उसकी आंखों में आंखें डालकर बेहद गुस्से में कांपती हुई आवाज में कहा, तू 2 टके का अनपढ़ जाहिल मुझे सिखाएगी? तुझे पता है मैं कौन हूँ? मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। पिछले 20 सालों से। यह सवाल 15 साल से किताब में है। बड़े बड़े विदेशी लेखकों ने इसे लिखा है। और तू जो कचरे में सड़ा खाना ढूंढती है, तू कहेगी कि यह गलत है। तेरी औकात क्या है? रोहन पीछे से हंसा। मैम, इसे तो 2+2 भी नहीं आता होगा। बस ड्रामा कर रही है। मजे लेते हैं इसके। इसे सॉल्व करने दीजिए। कविता मैडम ने टेबल से एक चौक उठाया और रानी के मुंह पर मारकर फेंका। पकड़ चौक, मैडम चिल्लाई। अगर तुझे इतनी ही पता है तो इसे सही करके दिखा। लेकिन याद रखना, अगर तूने गलत किया या मेरा 1 मिनट भी बर्बाद किया है, तुझे इतना मरवाऊंगी कि तू अपने पैरों पर चलकर घर नहीं पहुंचेगी और तेरी यह बोरी भी जला दूंगी। कर सॉल्व। रानी की सांसें फूल रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने झुककर कांपते हाथों से वह सफेद चौक उठाया है। चौक उसके हाथ में आते ही उसे अपनी माँ सावित्री की याद आ गई। माँ जो दूसरों के झूठे बर्तन मांजती थी, लेकिन रात को मोमबत्ती की रोशनी में रानी को गणित सिखाती थी। याद रखना, गणित कभी झूठ नहीं बोलता। यह अमीरों की जागीर नहीं। जिस दिन तू सही हो उस दिन किसी राजा से भी मत डरना। रानी की आंखों से एक आंसू टपका। उसने अपनी मुट्ठी भी चौक को बोर्ड पर रखा। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन जैसे ही चौक बोर्ड से स्पर्श हुआ, उसका डर गायब हो गया। अब वो कूड़ा बिनने वाली रानी नहीं थी। अब वो एक जीनियस थी। उसने बिना कुछ बोले कविता मैडम का लिखा हुआ आधा सवाल मिटा दिया। क्लास में ह की आवाज आई। रानी ने लिखना शुरू किया।
दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ यह जानने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। रानी का हाथ अब मशीन की तरह चल रहा था। खट खट खट, चौक की आवाज क्लास में गूंजने लगी। पहली लाइन उसने समीकरण का आधार ही बदल दिया। दूसरी लाइन कविता मैडम की त्योरियां चढ़ गई। उनकी आंखें सिकुड़ गई। वो ध्यान से देखने लगी। तीसरी लाइन रानी की रफ्तार अब बहुत तेज थी। उसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चल रहा था। उसने 15 साल पुरानी उस गलती को पकड़ा जहां किताब में लिमिट की वैल्यू गलत दी गई थी। उसने उसे सही किया और चौथी लाइन उसने एक बड़ा सा बॉक्स बनाया और उसमें सही उत्तर लिख दिया। उसने चौक को टेबल पर रखा, अपनी मैली बोरी उठाई और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। कविता मैडम पत्थर की मूरत बनकर खड़ी थी। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उन्होंने झपटकर अपनी टेबल से आंसर की वाली किताब उठाई, फिर एक दूसरी मोटी रेफरेंस बुक खोली। उन्होंने पन्ने पलटे, माथे का पसीना पोंछा और फिर बोर्ड को देखा। रानी सही थी, 100% सही। जिस सवाल को वो उनके साथी टीचर और पूरा देश 15 साल से गलत पढ़ रहा था, उसे कचरा बिनने वाले बच्चे ने 2 मिनट में सही कर दिया था। सन्नाटा इतना गहरा था कि अगर सुई भी गिरती तो बम जैसी आवाज करती। रोहन, जो सबसे ज्यादा हंस रहा था, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। कविता मैडम धीरे धीरे रानी की तरफ मुड़ी। उनकी कठोर आवाज जो हमेशा बच्चों को डराती थी अब एकदम टूट चुकी थी। उनका अहंकार चूर चूर हो चुका था। उन्होंने कांपते हुए पूछा, बेटी तुमने यह कैसे किया? यह तो MSc लेवल का लॉजिक है। तुम स्कूल क्यों नहीं जाती? रानी ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैडम मैं स्कूल कैसे आऊं? यहाँ आने के लिए फीस चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए, जूते चाहिए। मेरे पास तो बस यह बोरी है। माँ सिखाती थी मुझे। मैडम ने पूछा, तुम्हारी माँ क्या करती हैं? रानी की आवाज भर्रा गई। वो मर गई मैडम। 2 साल पहले वह गणित की टीचर बनना चाहती थी, लेकिन गरीबी ने उन्हें मार डाला। मरते वक्त माँ ने मेरा हाथ पकड़कर कहा था, बेटी मेरे पास तुझे देने के लिए दौलत नहीं है, बस यह ज्ञान है, इसे कभी मरने मत देना। मैडम, मैं रोज कूड़ा बिनते हुए खिड़की से आपकी क्लास सुनती हूँ। आज जब आपने वह गलत लिखा तो मुझे लगा अगर मैं चुप रहा तो मेरी माँ का सपना टूट जाएगा। हिंदी गलत नहीं होना चाहिए मैडम, चाहे इंसान कितना भी गरीब हो। रानी की यह बात सुनकर क्लास की कई लड़कियों की आंखों से आंसू बह निकले।